हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम प्राइम वीडियो की सीरीज में नया टॉपिक है बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज यू ऑल नो कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो जो ड्राफ्टर्स थे उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें स्टडी किया था और फिर उसमें से जो सूटेबल चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में हम लागू कर सकते हैं उसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये फीचर्स सारे देख लेते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये प्री इंडिपेंडेंस का एक्ट है, बट इसमें से भी कुछ फीचर्स हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए थे तो हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो डायर की है, बेसिकली जो प्रोविंशियल डायर की थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था। अब डायर की मतलब ये आपको पता होना चाहिए अब तक कि डायर की मतलब जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट का जो पैटर्न था उसे अबॉलिश कर दिया था और फेडरेशन ऑफ इंडिया को लाने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्सेप्ट ये वहाँ से आया है, प्लस ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ये इसी एक्ट से आया है, तो ये दो चीज़ें इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस अब यहाँ पे अगेन फेडरल लेजिस्लेचर जो है, तो यहाँ पे दो हाउसेस की बात की गई थी। ठीक है ना। तो ये जो हमारा अभी फीचर है जो अभी भी हमारे यहाँ पे है कि पार्लियामेंट है, जैसे कि दो हाउसेस अपर एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, विधान भवन एंड विधान परिषद, तो ये इसी से आया है। ठीक है, और प्लस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है, मतलब यहाँ पे तीन लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट और जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है प्लस कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारा इसी से आया है। तो ये आपको तीन चीज़ें लर्न करनी है इसमें कि दो हाउसेस की बात की गई थी, प्लस ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात, प्लस तीन लिस्ट्स। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से हमने कौन सी चीज़ें ली, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने उससे लिया है और कैबिनेट मिनिस्टर्स वहाँ पे रहेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा उनको। ठीक है, अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने यूके से ही लिया है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और रिट्स, जो हमारे पांच रिट्स है जो कि हमारे दे मेक श्योर कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के सिक्योर्ड है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का एक ऑप्शन है। तो ये रिट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास, ये देखें यहाँ पे लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल क्या है, तो 32 से लेकर 35 तक। ठीक है, ये चीज़ें आप रट लीजिएगा। और एम लक्ष्मीकांत जो हमारी प्यारी सबसे प्यारी पॉलिटी की बुक है, आपको उसमें से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे पांच रिट्स कौन से हैं, तो मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, वो वारंटो। अब ये जो हमारे रिट है, अब यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉरी मैंने हिबिस कॉर्पस नहीं बोला, हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। अब यहाँ पे ये जो हमारे पांच रिट है, अब इसमें से हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इनका जो स्कोप है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप, तो हमने यूके से ये चार चीज़ें ली है। ऑलराइट, तो अब यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है, तो फंडामेंटल राइट्स की जो बात करते हैं हम कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स है ये, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक। तो इसमें से जो उनमें डिफ्रेंशिएशन किया गया है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से बोरो की है। प्लस जुडिशियल रिव्यू की जो सिस्टम है कि नथिंग इज़ आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ आर जुडिशियल सिस्टम, तो ये जुडिशियल रिव्यू की जो ये पॉइंट है हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है, तो ये भी प्रोसीजर हमने यूएसए से ही ली है। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ जजेस। तो अब हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, तो हमने डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे डायरेक्टिव्स देते हैं किसी भी स्टेट को कि आपको किस तरीके से लॉज बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारा पार्ट 4 है जो डीपीएसपीज को बताता है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ड्यूटी है स्टेट टू अप्लाई दी प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं इन प्रिंसिपल्स में। दोज आर सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, गांधीयन डायरेक्टिव्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग वी बॉट फ्रॉम आयरलैंड इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में जिस तरीके से नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। फ्रांस से हमने कौन सी चीज़ें ली है, तो फ्रांस से हमने जो फेमस हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन वर्ड्स को हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। The Indian state came to be recognized as Republic of India in the lineage of Constitution of France. Again, very important fact for your prelims examination. कनाडा से हमने कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, तो वहाँ से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडविसरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारी सारी स्टेट्स दे आर टुगेदर, वी आर यूनियन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा। ठीक है, तो अगर कुछ और नहीं होता तो जो सेंटर लॉ बनाता है इट प्रिवेल्स, अगर स्टेट कोई डिसीजन नहीं ले पाती है तो। और अगर लिया भी तो फिर भी हमारे सेंटर के पास उतनी पावर है कि अगर सेंटर ने डायरेक्टिव दिए तो फिर हमें स्टेट में वो फॉलो करने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडविसरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन से फीचर्स लिए हैं? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट की आइडिया ऑस्ट्रेलिया से आई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, अगर हमारे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रहा है और अगर एक पॉइंट पे आकर मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हमारी पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने यूएसएसआर, रशिया से हमने कौन सी चीज़ें ली है वो देख लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, डीपीएसपीज हमने आयरलैंड से ली है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से ली है, और हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, तो जस्ट मेक इट क्लियर इन योर हेड। A constitutionally mandated planning commission to oversee development of the economy. Planning commission की आइडिया यूएसएसआर से आई है। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में अगेन दीज वर्ड्स वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ऑलराइट, अब जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन। ठीक है, जो इमरजेंसी पावर होती है आर्टिकल 352, 356, ठीक है, और 360, आई गेस आई थिंक 360 ही है, आप चेक कर सकते हैं फिर से। और हमारे पास जो सेकंड हमने जर्मनी से लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब जब भी इमरजेंसी लगती है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस जब भी लगते हैं तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, दो मतलब दोज आर्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो फिर ये हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑलराइट, और ये हमारा आखिरी है। और जापान से हमने क्या लिया है? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है, और रूल ऑफ लॉ हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स नॉट अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, जस्ट कीप इट इन माइंड और stay updated. Thank you for listening. Please do like, share and subscribe to our channel Holistic Facts. Thank you.